सोनिया और राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी से जुड़ी यादों का पिटारा खोला तो भावनाओं की नदी बह चली। को याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी ने। स्वाभाविक है, गांधी परिवार से दोनों जगहों का रिश्ता 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते थे। पापा ने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था और सोनिया और राहुल एक साथ बैठकर अमेठी और रायबरेली से रिश्तों की डोर के एक एक धागे को खोल रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री थे मगर इनकी सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। जब मैं 82 में गया था तो ये हालत थी। वीडियो में दिख रहा है कि यादों की लहर ने भावनाओं की बांध तोड़ डाली। पुरानी यादों को ताजा कर सोनिया और राहुल बार बार भावुक हो जा रहे हैं। 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए, बहुत सारे अच्छे। लेकिन एन चुनाव के बीच इस वीडियो को रिलीज करने से इसकी टाइमिंग पर सवाल उठना लाजिमी है। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। इससे पहले प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का बार बार नाम लेती दिखाई पड़ी। मेरे पिताजी जब यहाँ आते थे तो आपके बीच आते थे, आपके घरों में आते थे। राजीव गांधी के बलिदान को याद कर वो कई जगह भावुक भी होती दिखी। तो इसी के साथ उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाने से परहेज नहीं किया। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में ये भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। मेरे पिताजी पैदल गांव में जाते थे, प्रधानमंत्री होते हुए पैदल गांव के अंदर जाकर समस्याएं पूछते थे, जनता की आंसू पोंछते थे। एक गाड़ी पे ऊपर से खड़े होके यूं हाथ हिलाना और जनता आधे किलोमीटर दूर से यूं हाथ हिला रही है, वो जनसंपर्क नहीं है। वो मोदी जी का जनसंपर्क होगा, उनका अपना तरीका है। लेकिन कांग्रेस के इस इमोशनल कार्ड का जवाब बीजेपी पूरी दृढ़ता से दे रही है। भावनाओं से भरे सियासी हमलों के सामने भी बीजेपी ने अपने आक्रमण की धार को कुंद नहीं होने दिया, बल्कि उसे पहले से और ज्यादा सख्त कर दिया है। ए राहुल बाबा, देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? समृद्ध कर सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी 11-11 साल तक देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर रखी। बीजेपी के बड़े नेता देश भर में घूम घूम कर कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो गांधी परिवार के गढ़ में स्मृति ईरानी अभी भी डेरा जमाए बैठी हैं। लक्ष्य एक ही है, गांधी परिवार की छाया से अमेठी रायबरेली की हमेशा के लिए मुक्ति। जो क्षेत्र लापता सांसद के नाम से जाना जाता था, आज उस क्षेत्र के सांसद का पता ये है कि वो मुख्यालय गौरीगंज में रहती है। भावनाओं की लड़ाई और आर पार की सियासी जंग में जीत का मोहरा ये तय करेगा कि भविष्य में अमेठी और रायबरेली की सियासत किस राह पर आगे बढ़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन।